ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाग्नि सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर पुनर्तमेश्वराय मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाभ्यवृंद सूर्याय दक्षाध्वर्नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृकध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोदभगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चंदार्क वैश्वान नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय इति पंचाक्षर श्रोतं संपूर्णं व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गणानां यद्गोलचौरं अनेकजन्माजितपापचौरं चौरम अगणियम पुरुषम नमामि। हे प्रभु, आपको सादर नमस्कार है। आज हम श्री शिव महापुराण की दूसरी संहिता, जिसे कहते हैं रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आदर से, बड़े विनम्र भाव से और प्रभु के अंदर भाव जागृत करते हुए ऐसा भाव होना चाहिए, प्रभु मैं आपका दास हूँ, जो कुछ है सब आप हैं, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और आप ही रक्षक हैं, आप ही तारनहार हैं। प्रभु आप हमारा कल्याण करें। हम जिस भी मनोकामना से यहाँ आए हुए हैं, सभी अलग अलग लोग अलग अलग कामना लेके आए हैं, सभी भक्त यहाँ आए हुए हैं, तो सभी अपनी भक्त अपनी मनोकामना अपने मन में लेते हुए जो भी इष्ट फल की प्राप्ति चाहते हैं वो प्रभु से अपने कल्याण की कामना के लिए उसे निवेदित करें। लेकिन एक चीज़ और बोले साथ में, मांगने तो आप कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन प्रभु से एक चीज़ और कहिए साथ में। जब भी कुछ भी मांगिए प्रभु से तो एक चीज़ और कहिए साथ में, प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जैसे भी हैं आपके हैं, लेकिन एक बात का आप सदैव ध्यान रखिए, मांगने को तो हम कुछ भी मांग लेते हैं आपसे और आप दे भी देते हैं, लेकिन देने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा, क्या जो आप मुझे दे रहे हैं या जो मैं मांग रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही है? अगर सही है तभी दीजिएगा, अन्यथा आप कुछ और दे दीजिएगा। लेकिन जो हमारे लिए सही नहीं है वो आप हमें मत दीजिएगा। अगर हम मांगते रहें फिर भी आप मत दीजिएगा। आप वही दीजिएगा जो हमारे लिए सही है, और सही नहीं सर्वोत्तम। सही तो सब कुछ है, सर्वोत्तम जो सबसे उत्तम हो वही आप मुझे दीजिएगा, जो हमारे कल्याणकारी हो, हमारे हित में हो। कोई अहित वाला सामान अगर कोई चीज़ मांग लें प्रभु, जिससे हमारा कल्याण ना हो, जिससे हम नरक में जाएं, तो ऐसी चीज़ों से प्रभु आप हमें दूर रखिएगा, क्योंकि हम आपके दास हैं और आप तारनहार हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। तो बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। पृथ्वी माता को प्रणाम करें और सभी कथा का शुभ चिंतन और मनन करें। रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। बहुत अच्छी बात इसमें बताते हैं। कहते हैं विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदितत्व ममंत कीर्तम मायाश्रियं विगत माय चिंत्य रूपम बोध स्वरूप ममलम ही शिवम नमामि। दो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अनंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, तो हम लोगों ने सबने प्रणाम कर लिया। कहते हैं मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है।
जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। कहते हैं हम गणेश जी को नमस्कार करते हैं, वो भी गणेश जी को नमस्कार करते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता हैं गणेश जी। एक समय की बात है, अब कथा यहाँ से शुरू होती है। कहते हैं एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले सौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। नैमिषारण्य के बारे में तो सबको पता होगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोगों ने सबने नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में सुना होगा कि नहीं सुना है? सुना होगा, क्योंकि नैमिषारण्य तीर्थ जो है वहाँ पे सभी ऋषि मुनि जा करके अपने अपने ज्ञान की चर्चा करते थे, अध्ययन करते थे और एक दूसरे से संवाद करते थे। सत्यनारायण की कथा में भी शुरुआत में नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन मिलता है। कहते हैं नैमिषारण्य में निवास करने वाले सौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विंध्येश्वर संहिता जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। पहले आपने किसके बारे में, त्रिपुंड के बारे में सुना, भस्म के बारे में सुना, रुद्राक्ष के बारे में सुना और भी बहुत कुछ सुना। अब इसमें शिव के रूप का वर्णन है इस अध्याय के अंदर, इस संहिता के अंदर। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप वैसे तो सभी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक नेचर होता है। कोई होता है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, और कोई तो बहुत समय ले लेता है। तो भगवान भोले बाबा इसलिए कहे जाते हैं बहुत भोले भाले हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तनिक कीजिए उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है। यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए। अब यहाँ एक चीज़ क्या कह रहे हैं, समझने वाली बात है। कह रहे हैं जो शिव जी हैं उनके अंग से तीन देवता उत्पन्न हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर महेश शिव हैं तो फिर शिव कौन है? अगर महेश शिव हैं तो फिर शिव कौन है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया शिव बहुत सारे, शिव एक ही हैं जो पार्वती के पति हैं, जिनके सिर पे गंगा जी विराजमान। बाकी शिव जी जैसे दिखने वाले अनेक शिव हैं, अनेक भोले हैं। कोई महादेव कहते हैं, कोई महाकाल कहते हैं, कोई रुद्र कहते हैं, कोई महेश कहते हैं। भगवान को कई नामों से बुलाया जाता है, लेकिन शिव एक ही है। शिव एक ही है, बाकी सब उनके रूप समझ आ गया। वो शिव जैसे ही दिखाई देते हैं।
ये शिव पुराण में कई बार लिखा हुआ है, बता भी दिया गया है। हम पूजा शिव पार्वती हाँ, करते हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप भगवान धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है। कहते हैं, आप प्रभु की कितनी बार भी कथा सुन लो, आप ऊबोगे नहीं। अगर आप शिव भक्त हैं या भगवान के भक्त हैं, शिव की कथा से कौन ऊबता है? आपको पता है, केवल कसाई जो हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, वो भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती। बाकी लोग तो कहते हैं, अरे यार, जय 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 श्री राम, जय बोले बाबा, जय विष्णु भगवान, वाह वाह प्रभु, आपकी बहुत कृपा है कि कथा सुनने को मिल गई। क्योंकि कथा रूपी जो शब्द है, जो उसके बोल हैं, वो अमृत स्वरूप कान में जाते हैं। उसको अमृत समझिए। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। इनको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिल सकती और नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कहते सुर मतलब देवता, सुर मतलब देवता। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, ये मानव शरीर मिला है, ये जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। जब भगवान प्रभु यहाँ आते हैं, धरती पे अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनको उस अवतार को लेने के लिए भी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तब जाके उनको परमिशन मिलती है, ठीक है जाइए, लेकिन इतने समय में वापिस आ जाइएगा। परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी के हैं, जब मर्जी आए अवतार लिए और चले गए। उसके लिए भी भगवान को भी तपस्या करनी पड़ती है। हम तो फिर भी इंसान हैं, किसी भी श्रेणी में नहीं आते। तो इसलिए कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और देवताओं को भी ऐसे ग्रंथ गाने के लिए दुर्लभ हैं, नहीं मिलता शरीर। और ग्रंथ तो दूर की बात है, जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो ग्रंथ कहाँ से मिलेगा। इसलिए उनको भी पूजा पाठ और तपस्या करनी पड़ती है। अब भोले बाबा को ही देख लो, योगी है, तपस्वी है, आँख बंद करके तपस्या करते रहते, जो कि वो सब कुछ है। क्यों भैया, ऐसा क्या है, क्यों करते हैं? उनके पास किस चीज़ की कमी है? सब कुछ उनके पास है, ना आदि है ना अंत है, ना धन की कमी, ना बल की कमी, ना ऐश्वर्य की कमी, सब कुछ वही सबको देते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है तपस्या करने की, आप मुझे बताइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, तपस्या से मन की शांति मिलती है। आपके पास सब कुछ हो और मन में शांति ना हो, तो आप कितने घंटे जीवित रहेंगे मुझे बताइए, या कितने दिन जीवित रहेंगे? शांति ही सब समस्या का हल है। कहते हैं, गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कहते हैं, जब तक आपको संतोष नहीं मिलेगा, जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, तब तक कुछ भी आ जाए आपके पास में, आप सुखी नहीं हो सकते। आप तभी सुखी होंगे जब आप संतोषी होंगे। क्या होंगे? संतोषी होंगे। आपको संतोषी होना बहुत जरूरी है। आप जो मिले उसी में संतोष कर लीजिए। हम कहते दुख होगा ही नहीं आपको, लिख के ले लीजिए। और सबसे बड़ा दुख क्या है? संतोष ही नहीं, वो तो दूसरा चैप्टर हो गया। सबसे बड़ा दुख क्या है पता है आपको? नहीं पता।
कोई बात नहीं, बता दें। सबसे बड़ा दुख है उम्मीद। आप किसी चीज़ से कोई उम्मीद कर लो और वो पूरी ना हुई तो वो सबसे बड़ा दुख है। जैसे बच्चा पढ़ता है और गलती से फेल हो गया तो उसको इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, इतना दुख कभी नहीं हुआ होगा। मान लो बेटे बेटी से उम्मीद कर लो कि हमारी सेवा करेंगे और मान लो बुढ़ापे में एक गिलास पानी ना दें तो कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा। और इतना दुख होगा कि आप बता भी नहीं सकते उसको। समझ आ रहा है? तो सबसे बड़ा दुख है उम्मीद। किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मान लो मैं कहीं गया कथा करने के लिए और मुझे उम्मीद है बहुत सेठ आदमी है, मोटा दक्षिणा देगा, दे देगा 10-20 हज़ार 50 हज़ार, और पता चला वो हमें 100 रुपया पकड़ा दिया या नहीं भी पकड़ाया। पंडित जी घर आके पहुंचा जाऊंगा या बाद में ले लेना या अगली बार आके ले लेना, तो क्या होगा, बहुत कष्ट होगा। और इतना कष्ट होगा कि हम बता ही नहीं सकते। उसको जब कहते हैं बहुत आशीर्वाद दिए, ये दिए वो दिए, लेकिन जब आने लगेंगे तो इतनी बददुआ निकलेगी कि हम तो नहीं बोलेंगे लेकिन मन में से इतना निकलेगा कि पूजा सफल होगी। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण को संतुष्ट करके भेजना चाहिए कि वो बोले ना बोले, उसकी आत्मा भी नहीं बोलनी चाहिए, कुछ इतना होना चाहिए। तो सबसे बड़ा दुख क्या है, उम्मीद। और सबसे बड़ा सुख क्या है, शांति। सबसे बड़ा सुख क्या है, शांति, संतोष। जब संतोष हो गया तो सुख ही सुख है, और उम्मीद हो गई तो दुख ही दुख है। तो उम्मीद छोड़ दीजिए और शांति पकड़ लीजिए। आपसे बड़ा सुखी धरती पे कोई नहीं है। समझ आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जो कसाई होते हैं वही भगवान की कथा से उबते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं, जो भगवान प्रिय होते हैं, भगवान के दास होते हैं या भगवान में आसक्ति रखने वाले होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, वो भगवान की कथा से कभी नहीं उबते। तो कहते हैं उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद कौन छोड़ना चाहेगा? आनंद कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। लोग आनंद और सुख के लिए ही तो पैसा कमाते हैं। किस लिए इतनी मेहनत करते हैं? आनंद के लिए। अगर आनंद ना हो तो पैसा कमाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है। तो कहते हैं जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, यदि आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु भी शिव के रूप हैं, शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। देवर्षि नारद के पिता कौन है बताइए? ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी भी शिव जी के भक्त हैं। ब्रह्मा जी भी शिव जी के भक्त हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। कहते हैं और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे।